Hi everyone, hope you all are fine. I am back with another video. Today lecture is about mammalogy and very important question. It mostly come in long but also mostly come in the difference, like what is the difference between antlers and horns. एंटलर्स एंड हॉर्न्स हैं क्या और ये किसके पार्ट हैं? एनिमल्स के अंदर जो एंटलर्स एंड हॉर्न्स होते हैं ये हमारे पास बेसिक अपेंडेजेस होती हैं हेड के रीजन में एनिमल्स के, जैसे डियर है, हॉर्स है, गोट है, काऊ है, इनके कुछ में एंटलर्स होते हैं, कुछ में हॉर्न्स होते हैं। ठीक है, तो ये अपेंडेजेस जो हेड के रीजन में ग्रोथ होती हैं इनको बेसिक कह रहे हैं कि जिनके कुछ में एंटलर्स होते हैं और कुछ के अंदर हॉर्न्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला इसका पॉइंट है कंपोजिशन का। ठीक है, कंपोजिशन एंटलर्स की है कि दीज आर मेड अप ऑफ बोन्स। ये एक बेसिकली पूरे के पूरे बोन्स से ही मिलके बने होते हैं। ठीक है, हॉर्न्स की बात की जाए, हॉर्न्स हमारे पास बोनी कोर से मिलके बना होता है, जो कि बोनी कोर है वो आगे कवर होती है एक कैरेटिनिशियस शीट। ठीक है, वो जो एंटलर्स हैं वो एक पूरी बोन से मिलके बने होते हैं, लेकिन जो हॉर्न्स है ये एक बोनी कोर अंदर होगी। ठीक है, और उसके इर्द गिर्द एक कैरेटिनिशियस शीट होगी, जिसको हम कहते हैं कि वो सिमिलर है शीट जैसे फिंगर्स ऑफ नेल्स मतलब क्या है, हमारी फिंगर्स हैं, हमारी फिंगर्स के ऊपर जो नेल्स हैं उसकी तरह। ठीक है, कि मेरी फिंगर्स पे ये हम मेरा नेल का स्ट्रक्चर है जो कि कैरेटिनिशियस शीट है, कैरेटिन से मिलके बना हुआ है। तो इस कैरेटिनिशियस शीट की सिमिलर स्ट्रक्चर जो कि कवर होता है, इसके इनसाइड एक बोनी कोर है, इस कोर को कह रहे हैं हॉर्न्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ग्रोथ का। ग्रोथ मतलब एंटलर्स और हॉर्न्स में ग्रोथ कैसे हो रही है जी, कि एक तो बोन से मिलके बना होता है, दूसरा हमारे पास बोनी कोर है और वो कवर है कैरेटिनिशियस शीट से। ठीक है, तो ग्रोथ कैसे है? ग्रो फ्रॉम द बोनी स्टफ। ठीक है, ये क्या ग्रो फ्रॉम द बोनी स्टफ मतलब बोन से ही इसकी मेनली ग्रोथ हो रही है। इसका काम है कि इसकी जो बोन है वो कवर होगी सॉफ्ट, ठीक है, फरी स्किन। इसकी बोन किससे कवर होगी? सॉफ्ट फरी स्किन। और वो स्किन को क्या कह रहे हैं? फरी स्किन को कह रहे हैं वेलवेट। ठीक है, उस फरी स्किन को क्या कह रहे हैं? वेलवेट। उसके बाद वो जो वेलवेट है, जब हमारे पास अर्ली स्टेजेस में तो वैसे कवर होगी, लेकिन जब वो आगे स्टेज डिवेलप्ड होगी और पूरा डिवेलप्ड एंटलर आएगा तो उसमें ये एंटलर शेड होगा और एक हार्ड एंटलर की फॉर्म में ये हमारे पास इसकी ग्रोथ में नज़र आएगी। ठीक है, अब ग्रोथ देख लेते हैं हॉर्न्स में कैसी है। हॉर्न्स के अंदर ग्रोथ इस तरह है कि ये हमारे पास एक कॉन्टीन्यूस ग्रोथ है। ठीक है, और थ्रू आउट द एनिमल लाइफ, जब तक एनिमल की लाइफ है, जब तक एनिमल की ज़िंदगी है, तब तक इस हॉर्न्स ने ग्रोथ करते रहना है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बात करें तो एंटलर्स का स्ट्रक्चर हमारे पास ब्रांच्ड होता है, जबकि हॉर्न्स का स्ट्रक्चर अनब्रांच्ड होता है। हॉर्न्स हमारे पास सिर्फ एक ही हॉर्न होगा, या एक होगा एक साइड पे, दूसरा दूसरी साइड पे होगा। ठीक है, जबकि एंटलर्स होते हैं अगर एक पॉइंट पर है, एक साइड पर है हेड के रीजन में, तो उसके डिफरेंट ब्रांचेस होंगी। ठीक है, ये देखेंगे एक ब्रांच, दूसरी, तीसरी, इस तरह फोर्थ ब्रांच है। ठीक है, और जो हॉर्न्स है उसका एक हॉर्न होगा, स्मॉलर और हार्डर हो सकता है, स्मॉलर और लॉन्गर हो सकता है हॉर्न। ठीक है, एंटलर की बात की जाए, अगर एंटलर अनडिवेलप स्टेज में इसके स्ट्रक्चर देखें, ये अंदर है बोनी कोर है। ठीक है, ये वाली सारी एरिया बोनी कोर है और बाहर हमारे पास वेलवेट की लेयरिंग हुई हुई है। जब अंडर डिवेलप स्टेज ने डिवेलप स्टेज में कन्वर्ट होना है तो ये जो एंटलर्स हैं इन्होंने बोन ने हार्ड हो जाना है, तो इसके जो इर्द गिर्द वेलवेट की कवरिंग थी वो ख़त्म हो जाएगी और ये हमारे पास एक हार्ड स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा। ठीक है, और हॉर्न्स की बात की जाए तो हॉर्न्स हमारे पास इसके बाहर इंटेग्यूमेंट है। ठीक है, इंटेग्यूमेंट इसके बाहर प्रेजेंट होती है और अंदर एक बोनी कोर प्रेजेंट है एक हॉर्न के। और जब हॉर्न ने डिवेलप स्टेज में जाना है तो ये इंटेग्यूमेंट हमारे पास के एल का मतलब है कैरेटिनिशियस लेयर, जैसे मैं बताया था कैरेटिनिशियस लेयर प्रेजेंट हो जाती है विच इज़ सिमिलर टू फिंगर नेल्स। ठीक है, तो और अंदर सेम टू सेम बोनी कोर या बोनी लेयर प्रेजेंट होगी हॉर्न्स की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शेडिंग। शेडिंग मीन्स के हॉर्न्स या एंटलर्स की शेडिंग किस तरह है, कि ये एनुअली शेड है
या फिर रेगुलरली और मंथली शेडिंग होती है, ठीक है। या शेडिंग प्रोसेस क्या है? एंटलर्स की बात करें तो एंटलर शेड करते हैं एनुअली, ठीक है। एंटलर शेड एनुअली मतलब साल हर साल उनकी जो एंटलर है वो शेड होता है। टिपिकली लेट और अर्लियर विंटर, ठीक है। या तो लेट या और अर्ली विंटर में जो एंटलर है वो शेड होना स्टार्ट हो जाते हैं और शेड हो जाते हैं एंड रीग्रो ईच ईयर, ठीक है। और हर साल न्यू एंटलर की ग्रोथ होती है, ठीक है। एक जो एंटलर है डियर में या किसी भी और एनिमल में तो वो शेड हुआ तो उसकी जगह विंटर्स तक ये सारी चीज़ें शेड हो जाती हैं, ठीक है। और फिर रीग्रो हर साल रीग्रो होती है एंटलर्स की। जबकि हॉर्न्स के केस में ऐसा नहीं है। हॉर्न्स के केस में या तो शेडिंग बिल्कुल नहीं होगी और या तो वो परमानेंट शेड ही रहेंगे, ठीक है। कि परमानेंट और नॉट शेडिंग, ठीक है। सींग ऐसे हैं कि या तो वो परमानेंट ही एनिमल के बॉडी के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। और वो ना ही साइज़ में ग्रो करते हैं बट बस अटैच होते हैं, या फिर वो हमारे पास शेड नहीं होते, ठीक है। ये हमारे पास हॉर्न्स का केस में ये है, लेकिन एंटलर्स में शेडिंग होती रहती है। एंटलर्स के एनिमल्स की बात करें तो है डियर, एल्क एंड मूज, ये एनिमल्स हैं एंटलर्स के, ठीक है। जबकि हॉर्न्स किन एनिमल्स में है? शीप्स में, डोमेस्टिक कैटल, ठीक है। मीन्स जो हमने काऊ है, हमारे घर के जानवर जिसमें काऊ आ जाती है, बुल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है गोट्स और बाइसॉन्स, ठीक है। All about antlers and horns. Hope this topic is full of information and easily मेमोलॉजी में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट में मस्ट है और फॉर प्रैक्टिकल वाइवा में ज़रूर पूछते हैं एनिमल्स से रिलेटेड के हॉर्न्स और एंटलर्स में मेन डिफरेंस बता दें क्या है। तो so this is all about today's lecture. Hope this lecture is full of informative for you. Do subscribe to my channel till the end. Goodbye.